अगर मैं आपसे कहूं कि क्या सयोनी ने बीजेपी का पूरा गेम बिगाड़ दिया है, कि अब बीजेपी के अंदर इस तरीके से हाथापाई चालू हो चुकी है कि कब टूट जाए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं कि यार सयोनी की वजह से ही तो 20 सांसद आकर एनडीए में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे एनडीए यानी कि बीजेपी को ही फायदा होगा। लेकिन सच्चाई जानकर अभी आप दंग हो जाओगे। आखिरकार हुआ क्या है? 20 सांसद आए तो कैसे आए? सयोनी का उसमें कैसे बहुत बड़ा रोल था? टीएमसी को कैसे तोड़ा गया? बीजेपी को कैसे बनाया गया? बीजेपी को आगे कैसे तोड़ा जा सकता है? यह भी जब आपको पता चलेगा पूरी की पूरी राजनीति, तो आपके पैर के नीचे से जमीन ना खिसक जाए तो क्या ही कहिएगा यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पहले पूरी कहानी समझते हैं। इस पूरी कहानी के अंदर सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि सयोनी घोष आती हैं। वो सयोनी घोष जो कि गुणगान गाया करती थी हमेशा ममता बनर्जी के, कि ममता बनर्जी को तो हम पीएम के पद पर देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के डायलॉग्स, बाकी अलग अलग तरीके के व्यंग्य ये फेंका करती थी हमेशा। इनको हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सब आती है, तो ये किस तरीके से पब्लिक को खींचना है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पता था। लेकिन इस गेम के अंदर पहले एंट्री होती है किसी और की नहीं बल्कि आपके हाल फिलहाल भूपेंद्र यादव की। यही है भूपेंद्र यादव साहब, जो कि एक नेता हैं, बीजेपी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, मोदी साहब से काफ़ी बार मिल चुके हैं। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे वो 20 बागी सांसद जो टीएमसी को छोड़ करके एक नई पार्टी में जाकर विलय हो चुके हैं, एनसीपीआई पार्टी के अंदर, वो 20 सांसद जहां पर मीटिंग आकर कर रहे हैं वो किसी और का नहीं बल्कि भूपेंद्र यादव का घर है। ये जो आपको 20 सांसद दिख रहे हैं ना, ये भूपेंद्र यादव का घर है। लेकिन यहां पर 20 सांसद आए ही नहीं। जानते हो कितने आए? 17 से 18 सांसद आए। और आपको पता होना चाहिए जिसका घर है भूपेंद्र यादव का, भूपेंद्र यादव भी नहीं आए। मतलब सोच कर देख लीजिए कि आपके घर में आकर मीटिंग हो रही है, घर और खोला गया होगा, सांसद आए होंगे, कितनी बड़ी सिक्योरिटी आई होगी एक ही सांसद के साथ। ऐसे सोचो 17-18 सांसद आए, वो आपके घर में घुसे, फिर मीटिंग कर रहे हैं और आप ही नहीं मौजूद हो। वैसे ही भूपेंद्र यादव साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब भूपेंद्र यादव साहब किस लिए मौजूद नहीं थे? क्योंकि वो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते थे कि देखो हम किसकी साइड हैं। यहाँ पर अगर आकर बैठ जाते तो ये हो जाता कि भैया ये इन 20 बागी सांसदों के साइड हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इसी सांसद के अंदर 2 मुस्लिम सांसद थे जो आए नहीं। मतलब टोटल 17-18 सांसद आए थे, 2 सांसद नहीं आए। कौन कौन से नहीं आए? तो देखोगे मुर्शिदाबाद के बाद के 2 और मुस्लिम सांसद जिनका नाम खलील उल रहमान और जो अबू ताहिर हैं, ये 2 के दोनों सांसद यहाँ पर पहुंचे नहीं थे। ये 2 सांसद जो हैं ये भी बागी सांसद हैं, ये भी टीएमसी टूट करके अलग एक गुट में जाना चाहते हैं। मतलब पूरी कहानी तो आपको पता ही होगी, कई सारी वीडियो में हमने बताया ही कि 20 सांसद टीएमसी से टूट करके वो आ रहे हैं एनसीपीआई पार्टी के अंदर। एनसीपीआई पार्टी के अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो टीएमसी है, ममता बनर्जी वाली पार्टी, उसके पास टोटल 28 सांसद थे। अगर कोई भी सांसद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाता है और फिर वो एक पार्टी से अगर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका पद छीना जा सकता है। जैसे उसकी सांसदी जा सकती है या फिर उसकी विधायकी जा सकती है, जो भी होगा जिस पद पे ही होगा। लेकिन जब आप 2/3 से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हो, मतलब आप अकेले मत जाओ, आधे ज्यादा लोगों को लेकर जाओ, तब क्या होता है, आपकी सांसदी नहीं छीनी जाती। तो यहाँ पर 28 सांसद थे। वैसे तो कुल टोटल अगर टीएमसी का पूरा मिला लोगे वैसे 41 है, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल देखोगे तो 28 सांसद माने जाते हैं। और इन 28 सांसद में से 20 सांसद अलग हो रहे हैं, यानी कि 2/3 से भी ज्यादा है। और वो 20 सांसद क्या करना चाहते हैं कि भैया टीएमसी को छोड़ना चाहते हैं और एक दूसरी पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं जिसका नाम है एनसीपीआई पार्टी। एनसीपीआई पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, 2023 के अंदर बनी थी, बहुत इसके नेता होता नहीं है। छोटी पार्टी इन लोगों ने इसीलिए चूज किया ताकि ऐसा लगे कि इन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई है, लेकिन वो नई पार्टी नहीं है बल्कि वो पुरानी पार्टी, बस उसमें जाकर ये लोग विलय हो गए हैं। और इस एनसीपीआई पार्टी के तहत ये लोग बीजेपी को समर्थन देंगे, यानी कि एनडीए को समर्थन देंगे, मोदी जी को समर्थन देंगे। यानी कि अब एनडीए के पास टोटल जो अभी 293 सांसद थे, इससे 313 सांसद हो जाएंगे, 20 जब सांसद प्लस हो जाएंगे।
तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो 20 सांसद टूटकर अलग हो रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग के दौरान केवल 18 सांसद ही आकर बैठे थे, 2 सांसद बैठे भी नहीं थे और उसी के साथ साथ भूपेंद्र यादव भी आकर नहीं बैठे थे। तो यहां तक पूरी की पूरी कहानी पता चली। क्या हुआ था कि भैया भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हो रही है, भूपेंद्र यादव ही नहीं है, प्लस 2 मुस्लिम सांसद भी नहीं आए और उनको काफी बार फोन लगाया गया लेकिन वो तब भी नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, अब वो उनकी मर्जी, क्या पता वो यहां पर आना ना चाहते हो या फिर कोई उनका दूसरा ही मत हो। अब दूसरी चीज सुनिए, यहां पर ध्यान से समझिएगा एक एक करके। जब वो 20 सांसद अपनी बातचीत कर लिए तब वो लोग जाते हैं ओम बिरला के घर पर। वहां पर ओम बिरला स्पीकर हैं तो उनको जाकर पत्र उत्तर देते हैं, देखो भैया हम टीएमसी को छोड़ करके 2/3 मेजोरिटी के साथ हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो हमारा पद नहीं छीना जाएगा, हम जाना चाहते हैं, हमें चुप मार के जाने दो और हमें पार्लियामेंट के अंदर एक जगह दो ताकि हमारी पार्टी जाकर बैठ सके। क्योंकि 20 सांसदों की अब एनसीपीआई पार्टी बनी है और ये जो 20 सांसद की एनसीपीआई पार्टी बनी है ये पार्लियामेंट की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी होगी। मतलब सोच कर देखो, कल को कोई पार्टी बनी वो पार्लियामेंट की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो मेन बात ये है, मतलब सदन की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो यहाँ पर ओम बिरला साहब ने पत्र को एक्सेप्ट भी कर लिया और 20 सांसद आकर जुड़ गए। अब सुनिए आगे क्या कहानी। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय और लोकसभा सांसद अनूप चक्रवर्ती समेत कई सांसद द्वारा पार्टी के अंदर बगावत और अन्य राजनीतिक दलों के विलय का प्रयास के कारण टीएमसी में भारी राजनीतिक तनाव पैदा हुआ और इसी वजह से 20 सांसद टूटकर अलग हो गए। असल में हुआ क्या था कि ये जो सुदीप बंदोपाध्याय, ये जानते हो कौन है? यही है सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप बंदोपाध्याय काफी एजेड भी हैं और काफी एक्सपीरियंसदार भी हैं और काफी अनुभवी भी हैं। तो इनका मानना ये था कि जो टीएमसी का मेन पावर है, जो टीएमसी आगे चल कर रहा है, वो हमारे हाथ में रहे। क्योंकि ममता बनर्जी देखो मेन है, वो तो सीएम थे, उनके खिलाफ ये लोग कभी बगावत नहीं किए, लेकिन अभिषेक बनर्जी खिलाफ किए और भी अन्य लोगों के खिलाफ किए, लेकिन कभी ममता बनर्जी का नाम नहीं लेते थे क्योंकि ममता बनर्जी तो मेन मुखिया हैं। लेकिन अगर आप देखोगे मेन पावर किसके हाथ में जा रही थी? अभिषेक बनर्जी के हाथ में जा रही थी, घोष के हाथ में जा रही थी, अरे मतलब सयोनी घोष के हाथ में जा रही थी। तो ये लोग बगावत करने लगे। जब बगावत करने लगे ये लोग तो काफी ज्यादा उथल पुथल पैदा हो गई। तो उथल पुथल पैदा होने के कारण ही 20 सांसद टूटकर अलग हुए। लेकिन इतने आसानी से तो 20 सांसद टूटकर अलग नहीं हुए, इसमें सबसे बड़ा अहम रोल था सयोनी घोष का तोड़ने में। अभी कैसे टूटा गया वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे संदीप बंदोपाध्याय के बारे में, तो भैया ये काफी एक्सपीरियंसदार इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। उन्हें 1998, 1999, 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव जीत की हासिल भी इनको हुआ है। अगर कोई आदमी 6 बार सांसदी जीता हो तो आप खुद समझ सकते हो कितना वो एक्सपीरियंसदार होगा। लेकिन अगर आगे की बात करें तो आप देख सकते हो केवल यही नहीं बल्कि कोकिला घोष भी हैं जो कि 2009 में जीती, 2014 में, 2019 में, 2024 में। तो ये भी भैया लगभग 2009 से लगातार ही सांसद हैं। कौन? कोकिला घोष। कोकिला घोष की बारे में बात करें तो ये भी काफी समय से सांसद हैं। तो इनके हाथ में भी काफी पावर है, भी काफी एक्सपीरियंसदार हैं। और जो एनसीपीआई पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी के अंदर ये 20 सांसद जाकर विलय हुए हैं, उनको लीड करने का काम अभी यही कर रही हैं। इन्होंने ही आकर बताया कि हम एनसीपीआई पार्टी के अंदर विलय कर चुके हैं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अब ऐसा क्या हो गया भैया ये लोग काम करेंगे? देखो मैंने आपको सच्चाई तो बता कर रखी है कि असल में भी हो क्या रहा है कि भैया सबके ऊपर ना केंद्रीय जांच बैठाई जा रही है। केंद्रीय जांच का मतलब ईडी की जांच और सीबीआई की जांच। मेन नस ये है कि भैया देखो इन लोगों जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, देखो मैं खुलकर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सांसद विधायक के पास पैसे आते हैं पुल बनाने के और बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये पैसे काफ़ी सांसद और काफ़ी नेता लोग खाकर बैठ जाते हैं, पुल नहीं बनता। एक बार ऐसा हुआ था कि भैया 100 कुएं खुदवाने जेमिनाइज फोटो खींच कर भेजी, मतलब बनवा कर भेजी गई थी। ये हाल है भारत के अंदर। पैसे भारत के अंदर बहुत पास होते हैं, लेकिन आपके और हमारे तक ना चिल्लरी पहुंचता है और कभी कभी वो भी नहीं पहुंचता। अब दूसरी चीज सुनिए, अब बीजेपी को ये पता है कि भैया मेन नस क्या है इन लोगों की। मेन नस ये है कि सब घोटाला करके कुछ ना कुछ बैठे ही हुए हैं, बस इनके ऊपर जांच बैठवा दो
और इनको भी पता चल जाए अगर जांच बैठ गई हमारे ऊपर ना, तो आधा जीवन हमें जेल में काटना पड़ेगा। 100-200 करोड़ का तो घोटाला यूं ही निकलेगा। कहीं 100 करोड़ का रोड पास हुआ, बना ही नहीं, कहीं पुल पास हुआ, बना ही नहीं, बस इतना ही तो काफी है। और यही डरवा धमका करके इन लोगों को कहा जा रहा है कि भैया तुम दूसरे पार्टी में जाओ, तुम दूसरे पार्टी में जाओ। कुछ डर जा रहे हैं, कुछ नहीं डर रहे, और जो नहीं डर रहे उनको घुमाया जा रहा है फिर रोड पर सब कुछ छीन छान के। लेकिन हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसी वजह से सांसद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में हो रहे हैं, और ऐसा केवल बीजेपी नहीं करती, जिसकी भी पार्टी केंद्र में रहती वो करेगी, ताकि उसके पास सांसद ज्यादा हो जाए, पावर ज्यादा हो जाए, उसका एरिया ज्यादा हो जाए। समझ आया? तो इस वजह से यहां पर काफी लोग इधर से उधर जा रहे हैं। अब इनको भी काफी डर था, सयोनी घोष को, इनके ऊपर तो एफआईआर तमाम चीजें हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे तो भैया पहली अभिनेत्री थी, पहले काम उम करती थी सीरियल उरियल में और पिक्चर उच्चर में गाना वाना बनाती थी सयोनी घोष। असल में 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी में शामिल हुई थी, और इनको टीएमसी में लाने का काम कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी ही की थी। अब देखो, सयोनी घोष ने अपनी राजनीतिक करियर का पहला चुनाव 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के आसनसोल से लड़ा था। आसनसोल दक्षिण सीट से लड़ा था। यह चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार जो अग्निमित्र पाल थे उनके हाथों में गया था। लगभग 4400 वोट से जीत गए थे, मतलब ये हार गई थी। फिर उसके बाद जब सांसदी वाला हुआ वो जीत गई थी, इधर ये हार गई थी। अब सवाल ये उठता है कि भैया जिसने इनको बनाया उन्हीं को ही छोड़कर चली गई। असल में जब बगावत हुआ ना, तो बगावत जब हुआ टीएमसी के अंदर, तो सयोनी घोष पर भी तलवार लटकी रही थी कि कब क्या हो जाए हमारे साथ, तो इनको भी छोड़ना जरूरी था। तो छोड़ी ये इसलिए ना, क्योंकि भैया ये सोच रही थी कि देखो हमारे ऊपर अब टीएमसी की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, हम बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, कोई मतलब ही ना रहे। तो अब बिल्कुल अलग होने का मतलब दूसरे पार्टी में चले जाएं। और कुछ नेता तो पहले से ही सोच रहे थे, बस इसी में ही मिल गया दांव और अलग हो गए। समझ आया? अब दूसरी चीज समझते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, टीएमसी के नेता अभिनेत्री सयोनी घोष को राजनीतिक रूप से विवाद और जांच के कारण एक पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। समझ आया? मतलब जांच वोच बैठाई गई थी, गिरफ्तार भी हुई थी। हालांकि इसके अलावा उन्हें केंद्रीय जांच ईडी द्वारा पूछताछ के लिए तलब भी किया गया था। और ये मैं नहीं बल्कि विकिपीडिया पर डाला हुआ है। अगर आप सोच रहे हो तुम तो हवा हवम बोलते रहे हो कि ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, विकिपीडिया पर पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। तो यही मेन नस है कि सभी नेता कुछ न कुछ घोटाला करके बैठे हैं। ईडी सीबीआई की जांच लगा दो केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से, और फिर पकड़े जाएं। पकड़े वो ना जाएं उससे पहले वो आकर बीजेपी में शामिल हो जाएं या एनडीए में शामिल हो जाएं। क्योंकि जैसे आप गंगा में जाकर के पवित्र हो जाते हो, वैसे ही आप एनडीए में जाकर आपके सारे गलत काम माफ हो जाएंगे। समझ आया ना? अगर आप यहाँ हो दूसरे पार्टी में तब आप गलत हो, उधर जाओगे तब थोड़ी ना जांच लगेगी, क्योंकि आप तो फिर उसी की पार्टी में हो गए ना जिसकी अभी केंद्र में पूरी की पूरी पावर है। अब देखो असल में यहाँ पर गेम कैसे बिगड़ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखोगे यार, जब से एनसीपीआई पार्टी, ये कोकिला घोष है, ये लोग एनडीए के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रही हैं, तो जानते हो क्या हो रहा है? अब ये लोग भी कह रही हैं कि हमें पद दो, हमें ये दो, हमें वो दो। अब कौन सा पद ये लोग मांग रही हैं? असल में जो बागी नेता हैं वो कह रहे हैं कि भैया मंत्रिमंडल विस्तार में इनके लिए कैबिनेट में 2 और राज्य मंत्री में 1 पद की मांग की गई है। समझ आया? कैबिनेट में 2 पद चाहिए, राज्य मंत्री में 1 पद चाहिए, टोटल 3 पद चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जो नीतीश कुमार हैं और जो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, इन लोगों को केवल 1-1 पद मिला है। अब सोच कर देखिए, कल को कोई पार्टी आई, उनको 3 पद दे दिया जाए, इनको 1-1 पद मिला हो, तो इन लोगों को खराब लगेगा कि नहीं? एनसीपीआई पार्टी के कारण एनडीए के अंदर बवाल हो सकता है, और अगर एनडीए के अंदर बवाल हुआ तो आप समझ जाओ कि भैया दिक्कत की बात है। अगर ये लोग छोड़कर निकल गए तो बीजेपी को काफी बड़ी दिक्कत होगी। आप सोचोगे भैया ये लोग अब छोड़कर निकल भी जाएं अपने 15-16 सांसद लेकर, तब भी अब केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर नहीं सकती,
क्योंकि 273 से तो वो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि 273, 272, 273 सीटें आपको बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन अब यही सोच कर देख लीजिए कि अगर ये लोग प्लान किए हों, टीएमसी वाले ही प्लान किए हों, तुम लोग अलग गुटे बनाओ, उसके बाद एनडीए के अंदर जाकर शामिल हो जाओ और वहां पर बगावत कर दो, कुछ लोग निकल जाएं, छोड़कर भाग जाएं अपनी सीट लेकर, 15-16 सीट लेकर भाग जाए, जैसे चंद्रबाबू नायडू भाग जाएं, नीतीश कुमार हट जाएं एनडीए से, तो सीटें कम हो जाएंगी और उसी टाइम तुम भी 20 सीट लेकर निकल जाना, तो तुरंत एनडीए की सरकार गिर जाएगी। तो क्या हो सकता है आगे चल करके, ये सब आपको पता चल गया। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई छटका और तुरंत ही एनसीपीआई वाले छटक गए या ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कर दिया कि वापस से वो 20 बागी नेता आ गए, तो फिर काम हो जाएगा एनडीए का, क्योंकि एनडीए के पास अभी 293 सीटें हैं। 20 तो प्लस करोगे तब 313 होंगी। अब सोचो, ये 20 तो निकल गए, वापस से इतने पा जाएंगे और प्लस 15, 16, 17, 18 तो इनके सांसद निकल गए, तो ये 273 से नीचे आ जाएंगे बीजेपी वाले या एनडीए वाले कह सकते हो। तो केंद्र में सरकार इनकी गिर सकती है। मेन चीज ये है। बाकी आपको क्या लगता है कि आखिर आगे क्या हो सकता है तो क्या नहीं, कैसे अभी टीएमसी टूटी, कैसे वो टीएमसी आकर बीजेपी में शामिल हो रही है दूसरे पार्टी के माध्यम से, और आगे चलकर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। बाकी हाँ, अगर अधिक जानकारी चाहिए ऐसी तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।